हमने कवर कर लिया है मोमेंट्स क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है और कर्टाटिस क्या क्या होता है, और उसका डिफरेंसेस हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से कैसे हम लोग डिफरेंट उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा वेरिएशन और स्क्यूनेस में मतलब कि डिफरेंस क्या होता है, यानी कि वेरिएशन जो हमारा होता है ये हमारा जो होता है अमाउंट ऑफ डेविएशंस होता है फ्रॉम मीन, और जो स्क्यूनेस होता है ये हमारा मेजर ऑफ डायरेक्शन से जो होता है, यानी कि जो हमारा जो डायरेक्शन में जो मोमेंट होता है यानी कि हमारा वेरिएशन होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोड। के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मोड होता है, मोड के अगर हमारा नियर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हमारा फ्लैटर डायग्राम होता है, और मोड से जितना भी हमारा वो डिस्टेंस पे जाएगा यानी कि जितना स्कैटर्ड होगा उतना हमारा पे शार्पर पिक मिलेगा। वो हमने इससे पहले वीडियोज़ में देखा है। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोमेंट्स पे, यानी कि हमारे पास जो मोमेंट्स के टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो जो हमारे मोमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट मोमेंट्स होता है ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है हमारा, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं ओरिजिन, या हम लोग इसको जीरो भी बोलते हैं। और इसे इसे अगर अदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग बोला जाता है, ये हमारे पास कहलाता है रॉ मोमेंट्स। जो सेकेंड टाइप का मोमेंट्स होता है वो हमारे पास होते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। या इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। जो थर्ड होता है ये हमारा नॉन सेंट्रल मोमेंट्स होता है। इसको अगर हम लोग बोले जाएं तो ये मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एज्यूम मीन हम बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास है, हमारे पास ये थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट्स होगा, और हमें इसके हेल्प से ही हमें मोमेंट्स का वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। सो अगर मोमेंट्स का अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, लाइक मोमेंट्स का जब हम लोग वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ये हमारा सिग्मा होता है एक्स माइनस ए टू पावर, अगर हम लोग इसको आर कर दें डिवाइडेड बाई एन। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से यानी कि ए को रिप्लेस करके अगर हम लोग चाहे तो सभी तरह का कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मोमेंट्स मोर देन 4 भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीयू सिलेबस हमारे पास जो मोमेंट्स है मोमेंट्स 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3 एंड मोमेंट 4 अप टू 4 तक ही हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि आर का जो वैल्यू हम लोग लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या है, ये x तो हमारा फिक्स है यानी कि वेरिएबल, जो ये a है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू। अगर ये मोमेंट से अबाउट अगर ओरिजिन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन यानी कि हमारा फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर सेंट्रल मोमेंट का बात करें तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये मीन से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स बार से रिप्लेस हो जाएगा। और अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि नॉन सेंट्रल मोमेंट्स होगा तो ए का वैल्यू जो हमारे पास होगा ऑलरेडी दे दिया जाएगा, से 5, 7, 4, 3, 2, -1, कुछ भी हमारा जो वैल्यू होगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट हमारा वो कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पे हम लोग उस जगह पे ए का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और ये हमारा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि उसमें हम लोग कितने नंबर्स है हमारा, लाइक 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो आर के अकॉर्डिंग ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखें कुछ टाइप्स लाइक हम लोग इसे डिफरेंट टाइप से मतलब जो हमारा होता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन उसको हम लोग नू की तरफ इंडिकेट करते हैं, यानी कि भी से। ये हमारा ग्रीक लेटर है, ये भी हम लोग भी की तरह ही दिखने में होता है।
और जो बाकी हमारा जो होता है जो सेंट्रल मोमेंट्स होता है उसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा नॉन सेंट्रल मोमेंट्स होता है उसको हम लोग म्यू डैश से इंडिकेट करते हैं, यानी कि म्यू डैश। यानी कि ये हमारा जो होता है ये हमारे पास सिंबल्स यूज होगा, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो हमारा क्या है। यानी कि हमारा भी के शेप का होगा उसे हम लोग नो बोलते हैं, ये जो म्यू की तरह है यानी कि ये हमारा ग्रीक लेटर है, इसे म्यू बोलते हैं, ये म्यू डैश होता है। अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको म्यू को आप एम भी यूज कर सकते हो और म्यू को एन यूज कर सकते हो, और ये हमारा जो हो जाएगा नॉन सेंट्रल के लिए वो एम डैश की तरफ आप यूज कर सकते हो। अगर सिंपली अगर हमें इंडिकेट करना है, फर्स्ट हमारा क्या है मोमेंट से अबाउट ओरिजिन, यानी कि ये हमारा किससे इंडिकेट होगा, न्यू से। सेंट्रल मोमेंट्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं म्यू से, और नॉन सेंट्रल मोमेंट्स को हम लोग म्यू डैश से। तो हमारा अगर फर्स्ट अगर मोमेंट से अबाउट ओरिजिन हमें भी कैलकुलेट करना होगा तो हमारा समेसन ऑफ एक्स बाई एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ए के जगह पे हम लोग जीरो से रिप्लेस करेंगे तो जीरो हमारा वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं समेसन ऑफ एक्स बाई एन, यानी कि ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा मीन के बराबर हो जाएगा। जब हम लोग न्यू टू कंप्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन। अगर हम लोग न्यू थ्री कैलकुलेट करेंगे तो समेसन ऑफ एक्स क्यू बाई एन, और अगर न्यू फोर कैलकुलेट करें तो समेसन ऑफ एक्स रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एन। उसी तरह से अगर सेंट्रल मोमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो म्यू वन का जो वैल्यू हो जाता है, म्यू वन का वैल्यू हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। म्यू टू का वैल्यू जो हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यानी कि ये जो हमारा होता है ये हमारा एस टी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा स्क्वायर हो गया। यानी कि इसे अगर सिंपली अगर बोले तो ये हमारा क्या हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस के बराबर हो जाता है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोमेंट्स जब हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो मीन को मेजर करता है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेकेंड मोमेंट्स होता है वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मेजर करता है। सेम हम लोग अगर इसी तरह से अगर म्यू थ्री को कैलकुलेट करें तो ये हमारा समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार फोर रेज टू पावर थ्री बाई एन हो जाएगा, और म्यू फोर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार फोर रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एन। उसी तरह से अगर नॉन सेंट्रल का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू वन डैश इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एन, म्यू टू डैश समेसन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, म्यू थ्री डैश सिग्मा एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर थ्री ऑफ डिवाइडेड बाई एन, और म्यू फोर डैश इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एन। यानी कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमारा क्या कहलाता है रॉ मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट मीन हमारा क्या कहलाता है सेंट्रल मोमेंट्स, एंड मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है नॉन सेंट्रल मोमेंट्स। इसके बेसिस पे हम कुछ इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे जिससे हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जब हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था तो देखा था कि फर्स्ट हमारा मोमेंट मेजर करता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड मोमेंट्स हमारा मेजर करता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो थर्ड मोमेंट होता है वो मेजर करता है स्क्यूनेस को। जब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे तो रिलेशनशिप्स बिटवीन मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कर्टरिस वहाँ पे वो हमें बहुत ईजी से मैं वहाँ पे अब बताऊँगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और जो फोर्थ मोमेंट्स है वो हमारा क्या है फ्लैटनेस या कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, हमारा पिक यानी कि पिगडेडनेस को हम लोग दिखाते हैं। यानी कि जो फोर्थ मोमेंट होता है वो मेजर करता है कर्टरिस को।
नेक्स्ट जब हम कवर करेंगे मेजर ऑफ कर्टर्टिस, जो कि क्या कहलाता है हमारा, यानी कि बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। यानी कि कर्टर्टिस को हम लोग बीटा 2 से इंडिकेट करते हैं, जिसमें कि क्या होता है हमारा जो म्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, μ4 डिवाइडेड बाई हो जाता है हमारा μ2 का होल स्क्वायर। यानी कि जो सेंट्रल मोमेंट से हमने ये कैलकुलेट किया है, यानी कि जो वैल्यू इसका आएगा, यहाँ से अगर हम लोग अगर बीटा का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, सॉरी, जब बीटा 2 का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो होता है ये हमारा μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का होल स्क्वायर हो जाता है। कभी कभी इसे हम लोग गामा से भी इंडिकेट करते हैं, यानी कि अगर गामा अगर हमारा 2 कैलकुलेट करना हो तो ये हमारा जो होता है बीटा 2 हमारा हो जाता है -3। यानी कि हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट इसे कर सकते हैं, या इसे और भी अगर लिखना हो, अगर गामा 2 को अगर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा 2 हमारा हो जाता है μ4 रेज़ टू पावर स्टैंडर्ड डेविएशन का पावर 4 और -3। ये हम लोग जब फार्मूलाज देखेंगे और फार्मूलाज कवर करेंगे वहाँ पे हम उसे कवर करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियोज़ के हेल्प से अपने सिलेबस को कवर कर सकें और न्यू कॉन्सेप्ट्स सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल बिजनेस मैथ विथ नागमणि। थैंक यू।